हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत बारीकी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। इसका नाम है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राइट। टॉपिक को कवर करने से पहले कुछ मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे नेशनल नेशनल इमरजेंसी जो प्रोविज़न होता है वो आखिर इसकी आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, किसी भी देश में होता है, कोई भी कंट्री होती है, उसकी एकता, अखंडता एवं संप्रभुता एवं सुरक्षा की रक्षा करने का काम करता है इमरजेंसी प्रोविज़न। मतलब किसी देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं सुरक्षा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इमरजेंसी प्रोविज़न। ठीक है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो ये आपको मिलेगा संविधान के भाग 18 में, और आर्टिकल 352 के नाम ले नेशनल इमरजेंसी। राइट। तो ये पता होना चाहिए को, ये बेसिक चीज़ें एक। राइट। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, नेशनल इमरजेंसी होती क्या है पहले हम ये समझते हैं। देखिए, जब किसी देश की सुरक्षा, स्थिरता या संवैधानिक व्यवस्था को बड़ा खतरा हो, तब भारत का राष्ट्रपति पूरे देश या किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। राइट। मैंने आपको पहले भी बताया, इस संविधान के भाग 18 में, ये आपको याद रखना है। कौन सा आर्टिकल है? 352 में इसका उल्लेख जो है किया गया है, ये आपको याद रखना है, फैक्ट कोड। राइट। देखिए, नेशनल इमरजेंसी किन कारणों से लगाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। राइट। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इन कारणों की वजह से लगती है। राइट। वो कारण हमें पता होना चाहिए, जैसे युद्ध, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन या बाहरी आक्रमण, तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिविलियन। राइट। अगर मान लीजिए किसी देश, मतलब भारत को, युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या भारत के किसी हिस्से पर सुरक्षा का संकट उत्पन्न होता है, तो भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 352 को आधार बनाते हुए नेशनल इमरजेंसी क्या करते हैं? डिक्लेयर कर देते हैं। राइट। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि जो आर्म्स रिविलियन शब्द है ना, पहले पहले ये नहीं था, पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इसी के आधार पे जो है इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लाया था। वो बहुत ज़्यादा विवादित रहा था, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है। तो 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसको हटा के इंटरनल डिस्टर्बेंस को उठा के आर्म्स रिविलियन को पे जगह दी गई, इसको आधार बनाया गया। राइट। तो ये अमेंडमेंट आपको याद रखना है कि आधार याद रखने, युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इनके आधार पर ही इमरजेंसी लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का क्या प्रोसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन हम देखो बनते हैं। स्टेप 1 होता है कि भारत की प्रधानमंत्री की सलाह पर कैबिनेट का लिखित सुझाव जाता है किसको? प्रेसिडेंट को। पहला स्टेप तो ये होता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति इमरजेंसी क्या करते हैं? डिक्लेयर कर देते हैं। राइट। तीसरा स्टेप होता है कि पार्लियामेंट जो होता है, डिक्लेयर होने के बाद में याद करना, पार्लियामेंट या लोकसभा और राज्यसभा को चाहिए कि 1 महीने, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितना समय, 1 महीने के भीतर इमरजेंसी को मंजूरी देनी होती है। मतलब डिक्लेयर पहले हो जाता है, उसके बाद जो है पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। वो दोनों, उन दोनों का सेशन होता है, उसके बाद 1 महीने के अंदर इसको क्या देना पड़ता है? मंजूरी देना अनिवार्य होता है। ठीक है। और फोर्थ स्टेप है कि अप्रूवल मिलते ही इमरजेंसी अनिश्चितकाल के लिए लग जाती है, लेकिन हर 6 महीने बाद इसको क्या होता है? अप्रूव चाहिए होता है बाई द पार्लियामेंट। मतलब 6 महीने लग गया, उसके बाद 6 महीने के, नेक्स्ट 6 महीने के लिए पार्लियामेंट जब तक उसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो 6 महीने करके अनिश्चित काल तक इसको जो है बढ़ाया जा सकता है। राइट। अब देखते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या क्या इफेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके। जैसे सेंट्रल काफ़ी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि सारी स्टेट की पावर जो होती है वो सेंट्रल के हाथों में आ जाती है, सेंट्रल अपने मुताबिक काम करने लगता है। फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होने लगते हैं। इसको अगर समझना है तो आपको आर्टिकल 358 एंड 359 को समझना होगा।
राइट। जैसे आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है तो आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। राइट, इनके लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नेशनल इमरजेंसी के समय कौन सा आर्टिकल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। तो कौन सा, वो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। राइट। बाकी जो होते हैं, बाकी जो फंडामेंटल राइट्स बचते हैं उनको प्रेसिडेंट के आदेश की आवश्यकता होती है। ठीक है। लेकिन 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये पेपर में पूछता है। राइट। देखिए, अब फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जैसे कि सेंट्रल काफ़ी होता है, मजबूत हो जाता है। और चौथा पॉइंट आप जानते हैं कि लोकसभा कार्यकाल बढ़ जाता है। मान लीजिए 5 साल की लोकसभा होती है, हर एक साल, मतलब हर एक साल बढ़ाया जा सकता है। कब नेशनल इमरजेंसी लगती है, जब 1 साल के टाइम पीरियड में हर एक साल बढ़ाकर इसको भी अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी किन किन हिस्सों में लाई जा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी होती है पूरे देश में लाई जा सकती है, पहली बात। किसी विशिष्ट राज्य में लगाई जा सकती है। ठीक है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में लाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 352 ये कहता है कि युद्ध भाक्रमण, मतलब युद्ध भाक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत या भारत के किसी हिस्से पर सुरक्षा का संकट उत्पन्न होता है तो भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 352 की उपबंधों के अधीन पूरे देश पर या किसी क्षेत्र विशेष में नेशनल इमरजेंसी क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये हमारा देश है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि पूरे देश में इमरजेंसी लगे, नहीं। मान लीजिए हालात इस क्षेत्र में खराब हैं तो इस क्षेत्र में भी लाई जा सकती है, पूरे देश में नहीं लगेगी इमरजेंसी। राइट। तो पहले होता था कि पूरे देश में लगती थी, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हालत खराब है, चाहे कश्मीर में हालत खराब है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जिस क्षेत्र में हालत खराब है उसी में जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। ये प्रोविजन जोड़ा गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से। ये आपको याद रखना है। राइट। तो इसलिए तो कह रहा है कि राज्य में भी लगाई जा सकती है और किसी विशिष्ट क्षेत्र में भी इसको लगाया जा सकता है। ओके। अगर नेशनल इमरजेंसी को समझना है तो ये इस अमेंडमेंट के बिना समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये आपको अमेंडमेंट याद रखना है, ये क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत। जैसे कैबिनेट की क्या चाहिए, लिखित मंजूरी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के क्या कर दिया गया था, आर्म्स रिवॉल्यूशन, मतलब आंतर गड़बड़ी को हटा कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कौन सा अमेंडमेंट था, आपको याद रखना 44, ये भूलना नहीं है, आपको पेपर में पूछता है। तीसरा होता है कि लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ये बात तो हमें ही चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी के बिना इसमें काम ही नहीं चलेगा। राइट। और मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी खत्म करना हो तो कैसे खत्म की जाएगी। मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी जो अगर डिक्लेयर हो चुकी है तो प्रेसिडेंट एक आदेश जारी करते हैं, उसके माध्यम से जो है उसकी जो है नेशनल इमरजेंसी जो है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर लोकसभा की कुल सदस्यों का 10% अगर प्रेसिडेंट को लिख के देता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक हाउस की मीटिंग बुलाते हैं, मतलब हाउस को क्या बोलते हैं, सेशन को बुलाते हैं, ताकि जो नेशनल इमरजेंसी है उसका जो डिक्लेरेशन जो है ख़त्म किया जा सके। तो इस तरह से नेशनल इमरजेंसी की को ख़त्म किया जाता है। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक है पूरी तरह से कवर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है। आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है। नेशनल इमरजेंसी कहाँ है, आर्टिकल 352 में। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन आ जाए, देख रहे हैं आप, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार स्वतः ही मतलब ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ये मैं आपको बताया था आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। बाकी सबके लिए प्रेसिडेंट की ऑर्डर की आवश्यकता पड़ती है, 20 और 21 को छोड़कर। ये आया यूपीएससी 2017 में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जा सकता है। आधार पूछा है, देखो यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया है। ठीक है। आंतरिक शांति नहीं, ये तो खत्म कर दिया गया था। ये क्या, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर। ये 3 आपको पॉइंट याद रखने हैं, 1, 2 और ये 3 आपको हमेशा याद रखने हैं, तभी क्वेश्चन हो पाएगा आपसे। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। आई होप आपने ये वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।